एक पुरसुकून पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा घड़ी साज रहमत अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त अपनी छोटी दुकान में गुजारता था। वो अपनी मेहनत, दयानतदारी और नेकी के लिए गांव भर में मशहूर था। इसकी बनाई हुई घड़ियां न सिर्फ खूबसूरत होती थीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त भी। गांव वाले अक्सर उसके पास अपनी घड़ियां मुरम्मत करवाने या नई घड़ियां खरीदने आते थे। लेकिन रहमत के दिल में हमेशा ये ख्वाहिश थी कि वो अपने हुनर से कुछ ऐसा करे जो दुनिया को बेहतर बना सके। एक सर्द शाम जब बारिश के कतरे इसकी दुकान की खिड़कियों पर पड़ रहे थे, एक पुरअसरार मुसाफिर दुकान के दरवाजे पर नमूदार हुआ। मुसाफिर की आंखों में गहरी हिकमत और चेहरे पर वक्त की कहानी लिखी हुई थी। इसने अपनी चादर से एक छोटा सा चमकदार धात का टुकड़ा निकाला और रहमत को पेश किया। मुसाफिर ने कहा, ये धात किसी आम धात की तरह नहीं। इससे बनाई गई घड़ी वक्त को रोकने की ताकत रखती है। लेकिन याद रखना, ये तोहफा एक आजमाइश है। अगर तुम इसे गलत इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, लेकिन अगर नेकी के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी रूह के सुकून का जरिया बनेगी। रहमत हैरत और तजस्सुस में मुब्तला हो गया। इसने धात को कबूल किया और मुसाफिर के जाने के बाद इसे बगौर देखना शुरू किया। ये धात निहायत हल्की लेकिन मजबूत थी और इस पर रोशनी पड़ते ही कौस कज़ा के रंग झिलमिलाते थे। रहमत ने कई महीने दिन रात मेहनत की। इसने धात को घड़ी के छोटे पुर्जों में ढाला, इसे नफासत के साथ तराशा और आखिरकार एक घड़ी बनाई जो अपनी साख्त में बेमिसाल थी। ये आम घड़ियों की तरह दिखाई देती थी, लेकिन इसमें एक खुफिया मैकेनिज्म था जो वक्त को रोकने की ताकत रखता था। जब रहमत ने पहली बार घड़ी को आजमाया तो वो दम बखुद रह गया। जैसे ही इसने सुई को मखसूस निशान पर घुमाया, पूरी दुनिया रुक गई। लोग, परिंदे, दरख्त, यहाँ तक कि हवा भी जामिद हो गई, लेकिन रहमत आजाद था। इसे यूं लगा जैसे वो वक्त का मालिक बन गया हो, लेकिन इसने जल्द ही महसूस किया कि ये ताकत जिम्मेदारी का तकाजा करती है। पहली बार इसने घड़ी का इस्तेमाल इस वक्त किया जब गांव का एक बच्चा एक गाड़ी के सामने खेलते हुए आ गया। गाड़ी तेजी से आ रही थी और हादसा यकीनी था। रहमत ने घड़ी की सुई घुमाई, वक्त रोका और बच्चे को वहां से हटाकर महफूज जगह पर ले गया। जब वक्त दोबारा शुरू हुआ तो बच्चे के वालिदैन हैरान रह गए कि बच्चा मुजिजाना तौर पर बच गया। रहमत ने घड़ी का इस्तेमाल सिर्फ नेकी के लिए किया। एक दिन एक किसान की छत तेज हवा से गिरने वाली थी। रहमत ने वक्त को रोका और अपनी महारत से छत को गिरने से पहले मुरम्मत कर दिया। एक और मौके पर इसने एक बीमार औरत को अस्पताल पहुंचाने के लिए वक्त रोककर रास्ते में रुकावटों को दूर किया। रहमत की नेकियां पूरे गांव में मशहूर हो गईं, लेकिन वो अपनी ताकत का राज किसी से नहीं कहता था। एक दिन एक दौलतमंद ताजिर ने इसकी खिदमत के बारे में सुनकर इससे मिलने का फैसला किया। ताजिर ने रहमत को बड़ी रकम की पेशकश की और कहा, अगर तुम मुझे ये घड़ी दे दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी में कभी मेहनत न करो। रहमत ने मुस्करा कर जवाब दिया, ये घड़ी दौलत के लिए नहीं बनी, ये सिर्फ नेकी के लिए है। अगर ये गलत हाथों में गई तो दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। इसने ताजिर को सख्ती से इनकार कर दिया। गांव में एक बड़ी आफत का खतरा था। पहाड़ों में मुसलसल बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग का इम्कान पैदा हो गया था, लेकिन गांव वालों को इसका अंदाजा नहीं था। रहमत ने घड़ी का इस्तेमाल करके वक्त रोका और सबको खबरदार किया। इसने गांव के लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और कई जानें बचाईं। रहमत को एहसास हुआ कि ये ताकत हमेशा उसके पास नहीं रहनी चाहिए। इसने घड़ी को एक खूबसूरत डब्बे में बंद कर दिया और अपने शागिर्द के हवाले करते हुए कहा, इसे सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल करना जब दुनिया को वाकई उसकी जरूरत हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और हकीकी हीरो वही होता है
जो अपनी ताकत को नेकी के लिए इस्तेमाल करे। रहमत की कुर्बानी और हिकमत गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रह गई।